तो दोस्तों होता ये है कि कई बार कुछ लोग अपनी लेगेसी बना देते हैं और उनके जाने के बाद भी वो लेगेसी मेंटेन रहती है। उन्हीं में से एक इंसान था राकेश झुनझुनवाला। तो लेट राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जो लेगेसी बनाई हुई है वो उसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और ख़ासकर अगर बात की जाए स्कैम 1992 की वेब सीरीज़ के बाद उनकी जो हाइप बनी और वो जो लाइमलाइट में आए, उसके बाद जो भी बड़ा छोटा रिटेल इन्वेस्टर है उनकी बात को हमेशा ध्यान में रखता है। और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी भी जिस शेयर में भी हाथ लगा देती है वो सोना बन जाता है। तो आज बात करते हैं केएम शुगर के ऊपर, जो शुरू सुबह तकरीबन तकरीबन 30 रुपये के ऊपर हुआ था। लेकिन न्यूज़ ये थी कि यहाँ पर उनकी वाइफ राकेश झुनझुनवाला की वाइफ ने होल्डिंग बढ़ाई है, जिसके चलते स्टॉक में आज आपको तकरीबन 20% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो अपर सर्किट है ये सिर्फ आज के दिन नहीं है, आपको एक दो दिन तक और तेज़ी बना के रखेगा और ये स्टॉक आपको 40 से 45 रुपये के ऊपर जाके ही ब्रेक लगाएगा। पिछले 5 दिनों में 12% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 20% की तेज़ी, पिछले 6 मंथ में 2% की तेज़ी और पिछले एक साल में 23% के रिटर्न, पिछले 5 सालों में 309% की तेज़ी। और स्टॉक जो है वो तकरीबन 2021 के बाद इसी जोन में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 36 रुपये के आसपास ही। मैक्स चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 के बाद तेज़ी आई थी, 2017 में स्टॉक अपने हाई पर गया, उसके बाद लो आ गया। 2020 में जहाँ पर बाकी स्टॉक्स भी नीचे आए हुए थे वहीं पर इस स्टॉक की भी हालत ख़राब थी, बट अब वापस से अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ही जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि है तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 42 रुपीज़ के अराउंड। और फंडामेंटल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं। 333 करोड़ की 331 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है, स्टॉक P15 के अराउंड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे शेयर आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू 31 की है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 36 रुपीज़ के ऊपर। 8.84% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 8.76 रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कम है, बट फिर भी इस प्राइस के हिसाब से ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 56% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कोई भी प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है। 5% की यहाँ पर सेल्स कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट -28% डाउन हुआ है। और रिजर्व में कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन 275 करोड़ रुपए हैं। और फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो वो नेगेटिव में है। कर्जा कंपनी के ऊपर 125 करोड़ का है, तो रिजर्व में बहुत पैसा बढ़ा है, आराम से कंपनी अपना कर्जा चुका सकती है। इसके अलावा 0.25% की होल्डिंग यहाँ पर एफ की भी है। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो जून 2021 में 65% के अराउंड प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि कम हुई जाके सितंबर 2022 में, फिर सीधा 56 हो गई और वहाँ से लो ही जाती रही। और अगर बात की जाए यहाँ पर एफ की, तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पहले उनकी होल्डिंग 0.00 थी, यानी कि नील थी दिसंबर 2023 में, लेकिन मार्च 2024 तक उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 2.24 पर कर ली है, जो कि अच्छा साइन है। पब्लिक की होल्डिंग भी डिसेंट है। और अब जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ने, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ने यहाँ पर बाइंग की है, तो स्टॉक में तो तेज़ी दिखाने के लिए बनती ही थी। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।